की बात है। एक गांव में बिरजू नाम का एक आदमी रहता था। बिरजू के घर में शौचालय तो था, पर फिर भी उसकी पुरानी आदत की वजह से वो हर रोज सुबह सुबह खेतों में हल्का होने जाता था, वो भी किसी और के खेत में। बिरजू एक दिन सुबह सुबह आए हाय सुबह हो गई। अरे कुसुम, कहाँ गया मेरा लोटा? कहीं दिख क्यों नहीं रहा? अरे कुसुम कहाँ हो? कुसुम बिरजू की पत्नी थी। कुसुम बिरजू की आवाज सुनकर गुस्से में उसके पास आती है। अरे क्या हुआ, काहे सुबह सुबह चिल्ला रहे हो? मुझे सुबह से ही हजारों काम रहते हैं और तुम्हारे पास तो बस एक ही काम है, हल्का होना, वो भी उसके लिए इतनी दूर खेतों में जाते हो। अरे घर में इतना बड़ा शौचालय बना तो हुआ है, फिर भी साहब को खेतों में हल्का होने जाना है। अरे तुम मुझसे क्यों सुबह सुबह बहस कर रही हो? तुम्हें तो पता है कि सालों से ये मेरी आदत रही है। मुझे सिर्फ खेतों में जाकर हल्का होना पसंद है। तुम बस मुझे मेरा लोटा ढूंढ कर दो और मेरा टाइम वेस्ट मत करो। कुसुम मुंह बना लेती है और बिरजू को लोटा ढूंढ कर दे देती है। ये लो, और अब मुझे परेशान करना बंद करो, जाओ हल्का होने जाओ। बिरजू लोटे में पानी भर लेता है और खेतों की तरफ चल देता है। हमेशा की तरह बिरजू अपनी मनपसंद जगह पर हल्का होने बैठ जाता है। जैसे वो हल्का होकर उठता है, उसे कुछ दूरी पर एक लड़की खड़ी दिखाई देती है। अरे मुझे नहीं पता था यहाँ मेरे अलावा कोई और भी हल्का होने आता है। एक तो मेरी इस कमजोर नजर की वजह से दिखाई भी नहीं दे रहा कहाँ कौन है। लगता है कोई लड़की है। छोड़ो मुझे, क्या मैं चलता हूँ घर। पर तभी बिरजू देखता है कि वो लड़की उसी के पास आकर खड़ी हो जाती है। तब जाकर बिरजू को दिखाई देता है कि वो कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी। तभी चुड़ैल बिरजू को हवा में लटका देती है। सुन, आज से ये मेरा इलाका है। अगर तू दोबारा यहाँ दिखा या यहाँ हल्का होने आया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, समझा? माफ कर दो मुझे, अब मैं यहाँ नहीं आऊँगा। छोड़ दो मुझे प्लीज, जाने दो। चुड़ैल बिरजू को दूर फेंक देती है और बिरजू उल्टे पैर अपने घर भागता है। बिरजू को हांफते हुए देखकर कुसुम उससे पूछती है, क्या हुआ जी, क्या बात है? या अचानक से दौड़कर आने की क्या जरूरत थी? हल्का होकर ज्यादा ही एनर्जी मिल गई है या कोई भूत दिख गया क्या रास्ते में? अरे भूत नहीं, चुड़ैल। क्या? अरे हाँ, सचमुच की चुड़ैल। तुझे पता भी है, आज खेत में हल्का होने के बाद जब मैं उठा तो वहाँ मुझे एक चुड़ैल ने पकड़ लिया। हाय राम, फिर उस चुड़ैल ने मुझे हवा में लटका दिया और दूर पटक दिया और ये भी कहा कि अगर मैं दोबारा वहाँ दिखा तो वो मुझे मार डालेगी। हे भगवान, तो अब वहाँ दोबारा मत जाना। अच्छा हुआ आज उसने छोड़ दिया, अब सिर्फ घर का शौचालय ही इस्तेमाल करना। पर बिरजू इतना बोलकर किसी गहरी सोच में पड़ जाता है। वो अगले 1-2 दिन तो खेत नहीं जाता, पर उसके बाद तीसरे दिन वो सोचने लगता है, अरे यार, ऐसे कैसे काम चलेगा? यहाँ इस घर में शौचालय में तो हल्का होने में मजा ही नहीं आता और पेट भी ठीक से साफ नहीं होता। कुछ तो करना पड़ेगा। मुझे तो मेरी मनपसंद हल्का होने की जगह की बड़ी याद आ रही है। एक काम करता हूँ, कल फिर से वहाँ चुपके से जाकर देखूंगा, क्या पता अब तक चुड़ैल चली गई हो। बिरजू यही सोचकर सो जाता है और अगले दिन सुबह सुबह जल्दी उठकर खेत जाने के लिए तैयार हो जाता है। अरे कहाँ चल दिए तुम लोटा लेकर सुबह सुबह? याद नहीं क्या कहा था उस चुड़ैल ने? भूल गए उसकी मार? अरे तू चुप कर और मुझे शुभ काम के लिए जाते वक्त टोक मत, वरना काम खराब ही होगा। बिरजू बिना कुसुम की पूरी बात सुने खेत की तरफ चल देता है और कुसुम बस पीछे से चिल्लाती रह जाती है। खेत में पहुंचकर पहले तो बिरजू इधर उधर देखता है कि कहीं चुड़ैल तो नहीं। आहा, लगता है जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ है। वो चुड़ैल चली गई है। चलो अब मैं हल्का हो लेता हूँ। पूरे 3 दिन बाद मुझे ये सुनहरा मौका मिला है। बिरजू वहीं खेत में बैठ जाता है और हल्का हो लेता है, पर जैसे ही वो उठता है चुड़ैल खेत में वापस आ जाती है। बदतमीज, तेरी इतनी हिम्मत, तू फिर से मेरे खेत में आया और यहाँ आकर हल्का हुआ। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर चुड़ैल बिरजू को दौड़ा लेती है। बिरजू फिर से उल्टे पैर खेत से भागता हुआ अपने घर लौट आता है। अरे अरे, आ गए वापस? और फिर से वही हालत।
मना किया था ना मैंने, मत जाओ। आज तो किस्मत अच्छी थी जो बच गए। चुप कर जा तू तो, सब तेरे अशुभ बोलने की वजह से हुआ है। और अब तो मैं इस चुड़ैल से पीछा छुड़ा कर ही रहूंगा। आखिर ये खेत उसका कैसे हो सकता है? वो खेत श्यामलाल का है। मैंने कल ही उसकी बीवी से पता किया था। श्यामलाल और उसकी बीवी भी उस चुड़ैल से परेशान है। उसने मुझे बताया कि यही कुछ एक हफ्ते पहले ही उनके खेत में एक चुड़ैल घुस आई और खेत को अपना बताने लगी। जो कोई भी खेत में जाता वो उसे मार मार कर भगा देती, यहाँ तक कि उसने श्यामलाल को भी अंदर नहीं घुसने दिया। मैं इस चुड़ैल का कुछ तो करके ही रहूंगा। जा रहा हूँ मैं श्यामलाल के घर। अब मैं और नहीं सहने वाला। इतना कहकर बिरजू आगे आगे चल देता है और कुसुम पीछे से चिल्लाती रह जाती है, अरे पर तुम उससे कहोगे क्या कि चुड़ैल तुम्हें उसके खेत में हल्का नहीं होने दे रही। बिरजू श्यामलाल के घर पहुंच जाता है और उससे मिलता है। अरे श्यामलाल, मैं कुसुम का पति बिरजू। तुमने मुझे पहचाना नहीं क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आओ आओ बिरजू भाई, बहुत सुना है आपके बारे में। कहो कैसे आना हुआ? अरे भैया, मैंने कुसुम से सुना कि तुम्हारे खेत में कोई चुड़ैल घुस आई है। हाँ भाई, बड़ा परेशान हूँ। हाँ मैं भी। तुम क्यों परेशान हो बिरजू भैया? अरे वो अब अगर तुम मेरे गांव में ही रहते हो तो हुए ना तुम मेरे दोस्त। तो मेरा दोस्त परेशान तो मैं भी परेशान। पर भैया अब करना क्या है? कोई उपाय है क्या? अभी तक तो नहीं। ओहो, पर मेरे पास है। मेरे पास एक भूत भगाने वाला बढ़िया टोटका है जो मैंने अखबार में पढ़ा था। वो करने से जरूर चुड़ैल तुम्हारे खेत से भाग जाएगी। हाँ। अच्छा तो जल्दी बताओ ना बिरजू भाई। इसके लिए हमें एक लाल रंग का कपड़ा चाहिए जिसके अंदर हमें कुछ लाल मिर्च, नींबू और माता रानी की एक फोटो रखनी होगी। बस फिर उस कपड़े के अंदर ये सब रख कर उसकी एक पोटली बनाकर उसे एक डंडे पे लटका कर जब हम चुड़ैल को उससे दौड़ाएंगे तो वो डर कर भाग जाएगी। हाँ। अच्छा ऐसा क्या? फिर क्या था? श्यामलाल और बिरजू लाल रंग के कपड़े में सब सामान रखकर वैसी पोटली बनाते हैं और उसे एक डंडे से लटकाकर खेत की तरफ चल देते हैं। खेत पहुंचकर बिरजू, ठीक है श्यामलाल भैया, वो चुड़ैल यहीं कहीं होगी। चलो उसे ढूंढते हैं और उसे तुम्हारे खेत से डरा कर भगा देते हैं। अरे बिरजू भैया, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तुम मेरे खेत बचाने के लिए कितना कुछ कर रहे हो। धन्यवाद। अरे ये तो मेरा फर्ज है। चलो चलो अंदर चलकर चुड़ैल को ढूंढते हैं। क्यों रे श्यामलाल, तुझे मैंने कहा था ना अब से ये खेत मेरा है, तो फिर यहाँ क्यों आ गया? चल निकल यहाँ से, अब भूल जा इस खेत को हमेशा हमेशा के लिए। तभी श्यामलाल चुड़ैल की तरफ बढ़ता है और उसके पास पहुंचकर उसे जोर जोर से डंडे से मारने लगता है। हैरानी की बात तो ये थी कि वो डंडा सचमुच ही अपना जादू दिखाता है और चुड़ैल को उससे चोट लगने लगती है। अरे बचाओ, ये क्या है? अरे हाय, कितना दर्द हो रहा है, ये कैसा डंडा है? श्यामलाल चुड़ैल को दौड़ा दौड़ा कर खेत से बाहर निकाल देता है, पर जब चुड़ैल मार खा खा कर खेत से बाहर निकल जाती है तब वो बिरजू को भी श्यामलाल के साथ उसके पीछे खड़ा और मुस्कुराता हुआ देखती है। अच्छा तो तुम दोनों मिले हुए हो, वाह श्यामलाल, तो ये बिरजू तुम्हारी मदद कर रहा है। पर क्या तुम्हें ये पता है कि यही बिरजू हर रोज सुबह सुबह तुम्हारे खेत में हल्का होने आता था? इतना कहकर चुड़ैल तो चली जाती है, पर श्यामलाल बिरजू को गुस्से से देखने लगता है। बिरजू को चुड़ैल की बात सुनकर श्यामलाल से डर लगने लगता है और वो उसके पीठ पीछे से भागने की कोशिश करने लगता है, पर श्यामलाल उसे रोक लेता है। देख श्यामलाल, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मैं तो तेरा दोस्त हूँ ना। दोस्त? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। तेरे जैसा दोस्त मुझे नहीं चाहिए। तू मुझे ना जाने कब से बेवकूफ बना रहा था, आज तो तेरी खैर नहीं। इतनी मार खाने के बाद बिरजू तय कर लेता है कि वो दोबारा कभी खेत में हल्का होने